के फैलाव के अंदर, इसलिए हमने कुछ फैसले किए थे पिछले हफ्ते, बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमने पाबंदियां जो हैं उनके अंदर इजाफा किया था। ये कोई हम खुशी से नहीं करते, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि वबा किस तरफ जा रही है और किस तरीके से वबा का फैलाव के अंदर तेजी आती जा रही है, और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने 1 हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायजा लिया, और वो जायजा हमने 2 चीजों का लिया। एक तो जाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इकदामात किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नजर ये आया कि वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर यह भी नजर आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ में खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूं कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो जाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नजर आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है, जो ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेजी आई है। हमने जायजा इसका भी लिया, जाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायजा लिया कि इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने जब हमने ये जायजा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब वो हमारे खित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त, जो वबा का फैलाव हमें नजर आ रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान, वो पूरे खित्ते पर हमें नजर आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोजाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से 1-2 दिन पहले जो है 47,000 से ज्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इजाफा इतनी तेजी से हुआ है, वहां पे भी 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेजी से ये वबा फैलती चली जा रही है, जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये खतरा उस लेवल पे पहुंच गया, अगली स्लाइड पे आ जाएं, वो खतरा हमारा किस तेजी से बढ़ रहा है, वो आप देखें जिस चीज को हम सबसे ज्यादा गौर से देखते हैं, और सबसे ज्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेजी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे अस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीजों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी, उस पीक के अंदर हमें, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे, यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज्यादा मरीज हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेजी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा है, जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज हैं, हमारे मरीज इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर 1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता।
یہ سب آپ کو بتانے کی جو وجہ تھی وہ اہمیت کو، وہ آپ کو خوف نہیں پیدا کرنا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی جب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اس حکمت عملی پر عمل کرنا ہے جس سے اس مرض کا مقابلہ کیا جا سکے اور وبا کے پھیلاؤ کو کم کیا جائے، تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ ہماری جو انتظامیہ ہے، صوبائی انتظامیہ جو ہے، آئی سی ٹی کی انتظامیہ جو ہے، انہوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، لیکن آج خصوصی طور پہ ہم نے، کیونکہ یہ زیادہ اس وقت پھیلاؤ جو ہے وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر برطانیہ کا جو سٹرین ہے وہ زیادہ پھیل گیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا تھا، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میری یہ درخواست ہے، چاہے وہ حکومتی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، یہ لیڈرشپ کا وقت ہے، یہ وقت ہے دکھانے کا لیڈرشپ اور اس پیغام کو پہنچانے کا کہ ہم نے مل کر ایک دفعہ پھر یہ جو وبا جو پھیل رہی ہے، اس وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے، اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو وبا کو اس حد تک نہیں پھیلنے دینا جس میں خدا نہ خواستہ ہمیں لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچانا پڑے۔ ہماری حد الوسع کوشش یہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے فوری بر وقت اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں۔ مجھے پھر سے یہ یقین ہے کہ من حیث القوم جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ میرا بالکل، میں دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی جب فیصلہ کر لیں من حیث القوم کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بھی یہ دکھا چکے ہیں، اس کرونا کے لحاظ سے بھی یہ دکھا چکے ہیں، تو اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ لیڈ دکھائے گی، ہمارے سماجی، ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں، وہ علماء ہیں، ہمارا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، یہ اگر پیغام پہنچے گا اور انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہم من حیث القوم یہ فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کریں گے پاکستانی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا، اپنے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، دوسرے جو ہمارے قریب ہیں ان کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم بہت زیادہ جو شدید خطرات ہیں ان سے بچ سکیں گے۔